सर, भारत की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से एक सफारती मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है मुख्तलिफ वफूद को। भारत की जानिब से 17 जमातों को उस मिशन के अंदर शामिल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी अपोजिशन जमात को उस मिशन के अंदर शामिल ना करना कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो गलत है। अगर अब पूरी कौम आपके साथ खड़ी रही है, भारत का जब हमला हुआ, इवन तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, उसके बावजूद हम अपने मुल्क के साथ खड़े रहे हैं, अपने इदारों के साथ खड़े रहे हैं, और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ भी सारों ने मिल के, कौम ने मिल के एक एफ़र्ट की है। तो जो अगर वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज कर सकते हैं, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करने में क्या है। और जब आप भारत जिसने आपके ऊपर हमला किया, उससे आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो अपने मुल्क के, अपने पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं मुज़ाकरात कर सकते? उनके साथ भी आप मोदी के साथ बात कर रहे हैं जो आपके ऊपर हमले कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इनको सपोर्ट है आवाम की, उनके साथ भी ज़रूर बातचीत भी होनी चाहिए और उनको शामिल भी करना चाहिए। तो आतिफ खान साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान तो माइनस है ही है, ज़ाहिर है वो जेल में है, उनकी पार्टी को भी बातचीत से माइनस कर दिया जाता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो हुकूमत की अपनी एक सोच की, शायद बच्चों वाली सोच है उनकी, कि मैं तो यही कहता हूँ कि अगर सारी मुल्क ने, सारे कौम ने आपके साथ इकट्ठे हुए और जंग तो ख़त्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, पाकिस्तान को बढ़तरी हुई, भारत जलील हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मसले तो अपनी जगह हैं। इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इकॉनमी ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म में चलाना है, तो फिर तो सही है। कब तक आप सिर्फ खुशियां मनाते रहेंगे कि जी हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए, हम वाकई जंग जीत गए हैं, सबको मुबारक हो। लेकिन इससे आगे भी कुछ सोचना है, इससे आगे भी कुछ करना है। अगर मुल्क को आपने आगे लेके जाना है, तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब सारों को आप बिठा के उनके एतराज़ात दूर नहीं करेंगे। उस वक्त तक इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगे, मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी। ये सारी वजूहात हैं, इसकी बिना पे हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि बनी गाला में सफाइयां हो रही हैं, क्या वाकई खान साहब बाहर आ रहे हैं, कुछ उम्मीद है? देखिए, वो तो मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर उनसे मुज़ाकरात होते हैं, तो खान साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान पे जब सख्त वक्त आया, उन्होंने सारे सपोर्ट की, हमने सपोर्ट की, उन्होंने सपोर्ट की मुल्क की। तो अगर मुज़ाकरात होते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, वो तो हर वक्त तैयार है। लेकिन अगर डील की बात होती है, वो अपनी ज़ात के लिए, वो कभी नहीं करेंगे। बजट के हवाले से क्या देख रहे हैं? क्या बजट जो पाकिस्तानियों के हक में बेहतर लग रहा है? जो मौजूदा हालात हैं, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, वो एक आम पाकिस्तानी उससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ये आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे या कोई बड़ी कोई चीज़ें हो सकेंगी, क्योंकि इनके ऑलरेडी टैक्सेस, रेवेन्यूज़ के शॉर्टफॉल्स हैं। तो अगर वो ये पूरा नहीं कर सकते, और वजह उसकी ये है कि इकॉनमी आपकी श्रिंक हो रही है। पाकिस्तान से कारोबारी लोग बाहर जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। तो अगर यहाँ के लोकल लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कारोबार नहीं बढ़ेगा, आपको टैक्सेस कम मिलेंगे। तो जब आप टैक्सेस कम मिलेंगे, तो आप आवाम के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते।